शिवपुरी का शिव मंदिर आस्था और आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इस मंदिर में 500 साल पुरानी शिव जी की कांस्य प्रतिमा है। श्रद्धालु इसे देखने दूर दूर से आते हैं। लेकिन आज यहाँ एक चुड़ैल चर्चा का विषय बनी है। गांव की चौपाल में एक चुड़ैल टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाती है और ऐलान करके गांव वालों तक अपना संदेश पहुंचाती है। गांव वालों, मैं चंपा चुड़ैल इस गांव में भूख हड़ताल पर बैठी हूँ। मेरी कुछ मांगे हैं जो तुम लोग पूरी कर सकते हो। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, मेरी हड़ताल खत्म नहीं होगी। गांव के लोग चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच राम सेवक से मिलते हैं और उनसे चर्चा के बाद वो चुड़ैल के पास आते हैं। चुड़ैल, तुम्हारी भूख हड़ताल का कारण क्या है? चुड़ैल और भूत तो लोगों को डराने और मारने का काम करते हैं। लेकिन तुम तो भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हो, वो भी हमारे गांव में? हम गांव वालों से क्या चाहती हो? शिव मंदिर के पुजारी का बहिष्कार। क्या? पुजारी जी का बहिष्कार? हमारे पुजारी जी से तुम्हें क्या तकलीफ है? ये पुजारी धर्म की आड़ में अपना धंधा चला रहा है। कैसा धंधा? पुजारी शिव जी की 500 साल पुरानी मूर्ति को बेचने की गुप्त योजना बना रहा है। क्या? तुम ये कैसे कह सकती हो? हम तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करें? शिव जी हम भूतों के भी भगवान हैं। गांव के इस मंदिर में हम चुड़ैल और भूत अपनी पूजा आराधना के लिए आते हैं और रात के अंधेरे में पुजारी की काली करतूत हमने जान ली है। वो विदेशी व्यापारियों से शिव मूर्ति को बेचने की बात करता है। अगर तुम्हारी बात सत्य है तो हमें सोचना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना नहीं, शिव जी की मूर्ति को बचाना है। जब तक आप लोग इस पाखंडी पुजारी को नहीं हटाएंगे, मैं यहीं बैठकर भूख हड़ताल करती रहूंगी। गांव वाले चुड़ैल की बात सुनकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन चुड़ैल की बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगली सुबह सरपंच राम सेवक के साथ गांव के लोग शिव मंदिर के पुजारी से मिलने जाते हैं और इस विषय में बात करते हैं। सरपंच जी, आप चुड़ैल की बात पर विश्वास करके मुझ पर संदेह कर रहे हैं। हम संदेह नहीं कर रहे पुजारी जी, आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ पुजारी जी, गांव में चुड़ैल भूख हड़ताल पर बैठी है और उसने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसलिए आपसे चुड़ैल की बात करना जरूरी है। ये भूत प्रेत चुड़ैल सब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। इस चुड़ैल के आरोप भी झूठे हैं। इसे गांव से भगा क्यों नहीं देते? हम गांव वालों के पास इतनी शक्ति कहाँ जो एक चुड़ैल को भगा दें। ये काम तो आपको ही करना होगा। ठीक है, मैं अभी इसका तंबू उखाड़ता हूँ, इसकी भूख हड़ताल खत्म करता हूँ। पुजारी चुड़ैल के पास जाकर अपनी जादुई शक्ति से उस पर हमला करता है। चुड़ैल भी उसकी शक्ति को नाकाम कर जवाबी हमला करती है। आखिर में पुजारी की सारी शक्तियां असफल हो जाती हैं। वो जाने लगता है, तब चुड़ैल उसे चेतावनी देती है। पुजारी, मैं तुम्हें इस मंदिर से निकाल कर ही दम लूंगी। राम सेवक अपने घर में खाना खाने बैठता है। पत्नी उसे खाना परोसती है। आज आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बनाई है। आज का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं, ये बात नहीं है। हम यहाँ पेट भर खाना खाने बैठे हैं और वो चुड़ैल हमारे गांव में भूख हड़ताल पर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी चिंता छोड़िए और खाना खाइए। राम सेवक के सामने रखा खाना अचानक बर्तनों के साथ उड़ने लगता है और उड़ते हुए घर के बाहर जाता है। अरे, मेरा खाना उड़कर कहाँ जा रहा है? ये कैसा जादू है? राम सेवक खाने के पीछे भागता है और भागते हुए घर के बाहर निकल आता है। गांव के सब घरों से खाना हवा में उड़कर चुड़ैल के पास आकर इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों के साथ राम सेवक भी अपने खाने का पीछा करते हुए चुड़ैल के पास तक पहुंचता है। गांव वालों, मैं भूख हड़ताल पर बैठी हूँ।
और तुम लोग खाना खा रहे हो। तो क्या हम भी तुम्हारे साथ भूख हड़ताल करें? हाँ, अगर हम भूखे रहेंगे तो तुम सबको भी भूखा रहना पड़ेगा। चुड़ैल, ये तुम्हारी गुंडागर्दी है। कुछ भी समझो, जब तक मैं भूख हड़ताल पर हूँ, गांव वालों को भी भूख हड़ताल पर ही रहना होगा। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो? तुम्हारे घरों का खाना ऐसे ही हवा में उड़कर मेरे पास आता रहेगा। इस मुसीबत से बचना है तो पुजारी को मंदिर से निकाल दो। चुड़ैल की धमकी सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। चुड़ैल की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। गांव वाले भी 2 दिन से भूखे हैं। भूख हड़ताल की मुसीबत से कैसे निकलें, यही सोचते सोचते दिन से रात हो जाती है। सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चुड़ैल से एक बार फिर प्रार्थना की जाए कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे और गांव वालों को भी खाना खाने दे। राम सेवक के साथ और लोग भी चुड़ैल के पास जाते हैं। तभी रात के अंधेरे में एक बैलगाड़ी दिखाई देती है जिसे पुजारी चला रहा है और उसमें कोई सामान ढक कर रखा है। पुजारी गांव वालों को देखकर डर जाता है। पुजारी जी, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? और बैलगाड़ी में छुपाकर क्या रखा है? अब कुछ नहीं, वो घर का सामान है। लेकिन आप डरे हुए क्यों हैं? अरे बैलगाड़ी में तो मूर्ति रखी है। ये तो शिव जी की मूर्ति है। आप मंदिर की मूर्ति लेकर कहाँ जा रहे हैं? पुजारी बैलगाड़ी से कूदकर भागता है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और चुड़ैल के सामने लेकर आते हैं। मेरी बात सच निकली ना? हाँ, तुमने हमारी आंखें खोल दी और इस पुजारी के वेश में छुपे चोर का भांडा फोड़ दिया। चुड़ैल, तुम्हारी मांग पूरी हो गई। अब तुम अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दो। हाँ, तुम लोग शिव जी की मूर्ति विधिवत स्थापित कर दो। मैं पूजा के प्रसाद से ही अपनी हड़ताल खत्म करूंगी। गांव वाले पुजारी को पुलिस के हवाले करके शिव मूर्ति को मंदिर में पुनर्स्थापित करते हैं। चुड़ैल मंदिर का प्रसाद खाकर अपनी हड़ताल खत्म करती है।